गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू GKGS स्टडी चैनल विद अंकिता। और हम देख रहे हैं फ्रेंड BPSC एक सेकेंड, ठीक है। हम देख रहे हैं BPSC GKGS और BPSC TRE 3.0 और टेट पेपर 1 एंड 2 जो TGT PGT एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सब के लिए महत्वपूर्ण सेशन है फ्रेंड। और इसके पहले मैंने यूथ कंपटीशन की बुक समसामयिकी की बुक को सॉल्व किया है, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन लिंक में ही आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा फ्रेंड, आप ज्वाइन कर सकते हैं निरंतर पढ़ने के लिए। और सभी मित्रों से, सभी साथियों से, सभी बहनों और भाइयों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो भी आपके BPSC परीक्षा में पूछे गए हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर चाहे बिहार का कोई भी एग्ज़ाम रहा हो, यहाँ पर सभी क्वेश्चन का समावेश आपको मिलेगा फ्रेंड। और हमारे जो भी मित्र हिंदी से टेट की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी उनका सब्जेक्ट है, और जो भी टेट पेपर 1 एंड 2 की तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। क्योंकि मैं BPSC हिंदी को पूरा सीरियल वाइज प्रिपेयर करा रही हूँ फ्रेंड, और आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और BPSC हिंदी ही नहीं, ऑल ओवर हिंदी जहाँ पे पूछी जाती है, जैसे UP TGT PGT DSSB नेट GRF, आप कहीं से भी अगर हिंदी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सभी के लिए वो महत्वपूर्ण सेशन है, और चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, बहुत बातें होगी, अब हम शुरुआत करते हैं फ्रेंड। 75 नंबर का क्वेश्चन है, और आज हम देख रहे हैं कौन सा टॉपिक देख रहे हैं, तो हम जियोग्राफी देख रहे हैं फ्रेंड, ठीक है, ज्योग्राफी देख रहे हैं। तो हमने 75 क्वेश्चन को कंप्लीट किया है, 74 को कंप्लीट किया, 75 से हमें देखना है, और क्वेश्चन तो आपके सामने ही है। तो चलिए देखते हैं। सभी का स्वागत है एक बार फिर से। निम्न नदियों और उन शहरों का मेल मिलाइए जिनमें से नदियाँ बह रही हैं, और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चलिए देखते हैं। रॉटरडैम, ठीक है, और सीन, पेरिस, पोटोमैक, बुडापेस्ट, राइन, वाशिंगटन, डेन्यूब। इनकी चश्मा है क्या? तो फ्रेंड चलिए मिलान करते हैं, ठीक है। रॉटरडैम का हो जाएगा फ्रेंड 3, मतलब राइन नदी, ठीक है। रॉटरडैम और राइन, रा पढ़ रहा है दोनों में, ठीक है। तो 1 का 3 किस ऑप्शन में है? अब ये क्वेश्चन शुरू होते ही आपका ख़त्म है, ठीक है। ऑप्शन 3 आपको मिल गया, फर्स्ट का 3, A का 3, ठीक है। चलिए खैर हम पूरा मिला ले रहे हैं, ऑप्शन 3 ही राइट होगा। और पेरिस का क्या होगा फ्रेंड? सीन, ठीक है। पेरिस शहर की नदी कौन सी है? सीन। बुडापेस्ट की कौन सी है? तो बुडापेस्ट की फ्रेंड डेन्यूब है। वाशिंगटन की कौन सी है? पोटोमैक, ठीक है। तो 3, 1, 4, 2 ऑप्शन 3 में है, और यही राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और यहाँ पे आप देख लीजिए मिलान करके दिया गया है। रॉटरडैम, राइन, पेरिस, सीन, बुडापेस्ट, डेन्यूब, वाशिंगटन, पोटोमैक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और देखिए, हम चाहे तो ऑप्शन छिपा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमें छिपाना क्यों? हम रिवीजन के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम तैयारी करा रहे हैं आपकी, तो आप पढ़ते जाइए, और आपको पता भी चलना चाहिए मैम क्वेश्चन आंसर सही करा रही हैं कि नहीं। तो आंसर आपके सामने है, प्रत्यक्ष है, ठीक है। तो आप ये सोच रहे होंगे ऐसे तो कोई भी रीड कर सकता है, बिल्कुल नहीं फ्रेंड। रीड करना अलग बात होती है, पढ़ना अलग बात होती है, और पढ़ाना बिल्कुल डिफरेंट होता है, अलग होता है, ठीक है। ये आप भी जानते होंगे। तो पढ़ने को खैर सभी पढ़ते हैं, लेकिन एक जो प्रतिभा होती है, जैसे अभी आपने देखा होगा एक नेता होता है, तो बोलने को तो सभी बोल लेते हैं, लड़ाई झगड़ा कर ही लेते हैं, लेकिन उन्हें कहीं अनाउंस करने को कुछ कह दिया जाए तो वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो सेम वही बात होती है, कहना बहुत आसान होता है, करने के लिए तो आपको लगना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो आप ये मत सोचिएगा कि मैडम सिर्फ बुक देख कर रीड करा रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड, ठीक है। तो फिलहाल शुरुआत है, और हम आपका साथ देना चाहते हैं, आप भी हमारा साथ दीजिए। आपका जो भी एग्ज़ाम है, जो आने वाला है, जिसकी तैयारी कर रहे हैं, आप बताइएगा, हम वही सेशन लेके आएंगे, ठीक है। चाहे वो सीटेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे जो भी हो, आपका जो भी एग्ज़ाम हो। जैसे अभी UP का एग्ज़ाम था, RO ARO का, और वो कैंसिल हो चुका, तो ठीक है। अभी ये हमारा BPSC का जैसे ही कंप्लीट होता है, फिर हम उसके सिलेबस को देखेंगे, और उससे जुड़े प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तो ये मैंने सोच रखा है, फिलहाल आप जैसा कहेंगे वैसा ही चलेगा। तो चलिए 76 नंबर क्वेश्चन को देखिए। हिंद महासागर और लाल सागर
को कौन सी जलसंधि जोड़ती है? बाब अल मंदेब, हारमुज या फिर बोसपोरस या फिर मलक्का। तो बताइए, हिंद महासागर, लाल महासागर को कौन सी जलसंधि जोड़ती है? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर है बाब अल मंदेब। ठीक है, तो हिंद महासागर प्लस लाल सागर को कौन जोड़ती है? बाब अल मंदेब। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा हम इसका विस्तार देख लेते हैं। हिंद महासागर लाल महासागर को बाब अल मंदेब जलसंधि जोड़ती है। हरमुज जलसंधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, ठीक है, को जोड़ती है। और वहीं बासपोरस जलसंधि काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है। मलक्का जलसंधि अंडमान सागर चीन सागर को जोड़ती है। याद रखेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और कहीं नोट्स बना रहे हैं, हम रोज़ चिल्लाते हैं, आपको रोज़ बोलते हैं कि आप एक कॉपी बनाइए और उसमें मेन जो भी मैं स्क्रीनशॉट लेने को कहती हूँ उसको आप लिख डालिए, और यकीनन वहीं से प्रश्न बनेगा आपका। ठीक है, और एग्जाम टाइम वहीं रिवीजन कीजिए आप। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये सुमेलित करना है कौन सा गर्म है कौन सा ठंडा है। ठीक है, ये सिर्फ सुमेलित करना है। तो ठीक है, चलिए मिलान करते हैं हम। जैसे अत्यधिक गर्म कौन सा है? ठीक है, एक सेकंड। चलिए, तो अत्यधिक गर्म कौन सा है फ्रेंड? तो सहारा डिजर्ट आपको पता है ये गर्म है। कैसा है? ये गर्म है। ठीक है, तो 1 का 4 हो गया, 1 का क्या हो गया? 4। ठीक है, 4 हो गया। और अत्यधिक ठंडा कौन सा है? तो अंटार्कटिका फ्रेंड, ये अत्यधिक क्या है? ठंडा है। ठीक है, तो फिर 4 3। अत्यधिक वर्षा वाला कौन सा है? तो आपको पता है चेरापूंजी मानसून राम। तो अत्यधिक वर्षा कहाँ पे होती है? चेरापूंजी में, तो 2 हो गया। अत्यधिक सूखा कहाँ पे है फ्रेंड? सूखा कहाँ पे पड़ता है? तो चिली, मतलब 1। तो 4 3 1 कूट जिसमें होगा वही राइट होगा। ठीक है, ये आपका सुमेलन है। और तो यहाँ पे देखिए 4 3 1 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा। और आइए एक बार हम आपको दिखा भी देते हैं, आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मिट्टी में केशिका कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? जैसे चिकनी मिट्टी, पाशु मिट्टी, बलुई मिट्टी या फिर लोम मिट्टी। ठीक है, तो कैपिलरी केशिका किसको कहा जाता है? चिकनी मिट्टी को कहा जाता है। ठीक है, और कैपिलरी किसकी अधिक होती है, प्रभावशाली होती है? तो फ्रेंड चिकनी मिट्टी की होती है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए। विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश है भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, चाइना या फिर रूस। तो पहले तो फ्रेंड कौन था? पहले शायद भारत ही था, भारत का पहला स्थान था। लेकिन अभी लेटेस्ट जो डेटा है तो इसमें चाइना है। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, क्योंकि चाइना अब बहुत आगे, हर चीज़ में आगे जा रहा है ये। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित में से कुल गाड़ी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? कोयला खनन, तांबा खनन, सोना खनन या फिर वानिकी। उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो निम्नलिखित में से कुल गाड़ी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है फ्रेंड? तो ये सोना खनन की। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए। अच्छा हाँ, थोड़ा सा और देख लीजिए। तो कोयला खनन, ठीक है, कहाँ पे होता है, कहाँ के लिए प्रसिद्ध है? तो ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया स्थित कुलगाड़ी सोना खनन के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान में यहाँ पर्यटकों के बीच के रूप में प्रसिद्ध है। और इस क्षेत्र में सोने की खोज 1892 ईस्वी में की गई है। माइनिंग का मतलब क्या होता है? खोदना, खनन करना, खुदाई करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन टन में हुआ था? रूस, ऑस्ट्रेलिया, चाइना या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। तो फ्रेंड किस में हुआ था? चाइना में। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन। विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? फ्रांस, भारत, यूएसए, इटली। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, हमारा भारत, महान भारत एल्युमिनियम उत्पादक में सबसे आगे है, सबसे बड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। तेल के कोष सबसे ज़्यादा किस देश में है? अमेरिका, चीन, रूस, वेनेजुएला। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर फ्रेंड। तेल के कोष सबसे ज़्यादा वेनेजुएला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोयले का सामान्य प्रकार है बिटुमिनस, अर्ध बिटुमिनी, एंथ्रेसाइट या फिर कोक। ठीक है, तो फ्रेंड बिटुमिनस, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। सामान्य प्रकार है ये कोयले का। और कोयला 4 प्रकार का होता है फ्रेंड, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। ठीक है, और जिसमें बिटुमिनस ये सामान्य किस्म का होता है, सामान्य कोटि का कोयला होता है। और भारत में कोयले का
उत्पादन लगभग 90%, ठीक है, 90% प्राचीन काल की गोंडवाना शैलों में पाया जाता है। गोंडवाना यूवीन कोयला मुख्यतः बिटुमेनस का प्रकार है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो फ्रेंड देखते हैं हम 85 नंबर के क्वेश्चन को। ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धता शामिल होते हैं शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम। कोयला, तेल, जलावन की लकड़ी, वनस्पति या फिर अवशेष और कृषि अवशेष। शक्ति, कोयला, प्राणी मल और जलावन की लकड़ी। कोयला, गैस, तेल और जलावन की लकड़ी। तो फ्रेंड ऑप्शन ए इज राइट आंसर। शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? जोहान्सबर्ग, न्यूयॉर्क, लंदन, सिंगापुर। तो फ्रेंड इसमें धातु आप समझते हैं ना किसको कहते हैं? धातु किसको कहते हैं? धातु सोना को भी कहते हैं, लोहा को भी कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, क्यों? आपको बताना है। संघनन के कारण, विकिरण के कारण, आपतन के कारण या फिर चालन के कारण, ठीक है। साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है फ्रेंड, क्योंकि विकिरण के कारण, ठीक है। इसका रीजन है विकिरण के कारण। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानसून निर्वतन इंगित होता है साफ आकाश में, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से, स्थल पर तापमान बढ़ने से। तो फ्रेंड इसमें ऑल ऑप्शन करेक्ट है, 1 2 3, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ भी आपको मिलान ही करना है। निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र, गर्मी की वर्षा नहीं। भूमध्य रेखीय क्षेत्र, गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में। मानसूनी क्षेत्र में पूरे साल भारी वर्षा। मरुस्थलीय क्षेत्र में जाड़े की वर्षा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर है फ्रेंड, ठीक है, क्योंकि भूमध्य रेखीय क्षेत्र में गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में होती। मध्याह्न का मतलब बीच में, ठीक है। तो इसलिए विकल्प सही है। और आइए थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। क्योंकि भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश की अधिकांश वर्षा शीतकाल में प्राप्त होती है, और ऑप्शन में क्या दिया गया है? गर्म होती है, ठीक है। तो इस कारण पहला ऑप्शन इनकरेक्ट होता है। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में दोपहर पश्चात गरज के साथ संवहनीय वर्षा होती है, ठीक है। अतः यहाँ पे वर्ष भर होती रहती है, वर्षा जो है वर्ष भर लगभग होती रहती है। मानसूनी क्षेत्रों में अधिकांशतः वर्षा ग्रीष्म ऋतु में मानसूनी हवाओं से प्राप्त होती है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में वर्षा या तो नगण्य होती है या फिर अनिश्चित होती है, ठीक है। तो आपने क्या देखा? मरुस्थलीय क्षेत्र में या तो ज़्यादा होती है या फिर कम होती है, ठीक है। तो इस हिसाब से तो पहला ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? मध्य चिली, केपटाउन, एडिलेड, पेम्पाज। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, पेम्पाज, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी की घाटी में पाई जाती है? तो नाइजर, कांगो, नील या फिर जाम्बेजी। तो फ्रेंड कांगो बेसिन आपने सुना ही होगा, ठीक है। पिग्मी जनजाति कहाँ की है? तो ये अफ्रीका की है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो ये जो पिग्मी जनजाति है ये फ्रेंड विषुवत रेखीय अफ्रीका के कांगो बेसिन के वर्षा वनों में रहने वाली जनजाति है, या शिकारी जनजाति होती है। जब वन में रहती है तो फिर इनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं कैसे पूरी हो सकती हैं? शिकार के द्वारा ही होती हैं। और ये जो जनजातियां होती हैं पेड़ों पर बनाई गई झोपड़ियों में होता है, ठीक है, निवास करती हैं। मतलब जैसे ये पेड़ है, मान लीजिए ये पेड़ है, ठीक है, और यहाँ पेड़ में ही अपना ये हाउस बना लेते हैं, ठीक है। पेड़ में ही ये अपना हाउस बना लेते हैं, रहने का निवास बना लेते हैं। अब पेड़ बड़ा होता होगा, पतला थोड़ी ना, मोटा पेड़ होता होगा, तभी ये पॉसिबल होता होगा। तो पिग्मी जनजाति का निवास पेड़ों पर बनाई गई झोपड़ियों में होता है, और जिन्हें मोंगुलश कहा जाता है, ठीक है। तो पेड़ के ऊपर भी बना देते हैं लोग,
कैसे बनाते हैं अब ये तो देखना पड़ेगा, एक बार आप सर्च करके ज़रूर देखिएगा गूगल से। चलिए नेक्स्ट देखिए, पिग्मी निवासी हैं। तो आपने क्या देखा अभी, ये कहाँ की निवासी हैं, अफ्रीका की, वनों में रहने वाली हैं, वनों में ही ये अपना घर भी बना लेती हैं, ठीक है। एस्किमो निवासी हैं कनाडा, मंगोलिया या फिर मलाया, श्रीलंका। तो फ्रेंड कहाँ की एस्किमो कहाँ की जनजाति है, तो फ्रेंड एस्किमो जो है उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों के ओर निवास करने वाली जनजाति है, जो कि कहाँ की है, अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड और उत्तरी रूस में निवास करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, एस्पेरांटो। एस्पेरांटो है फ्रेंड, ये लैटिन अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत, स्पेन का बंदरगाह नगर, एक खेल का नाम या विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है। तो फ्रेंड एस्पेरांटो जो है ये विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई कैसी भाषा है, कृत्रिम है, मतलब आर्टिफिशियल भाषा है, ठीक है। चलिए, और इसको बनाया किसने, इसका विकास किसने किया है फ्रेंड, तो एल ज़ेमेनहॉफ ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 95 नंबर, वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये क्वेश्चन तो नहीं गलत करेंगे आप, ठीक है। तो चाइना है फ्रेंड, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। सबसे ज़्यादा ये उत्पादन करता है रेशम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, शहतूत जो विश्व का सबसे सुंदर गर्म हल्का ऊन माना जाता है, वह कहाँ पैदा होता है, नेपाल, उज्बेकिस्तान, चाइना या फिर बांग्लादेश। तो फ्रेंड ये भी चाइना, ठीक है, चाइना, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे, ठीक है। कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केशर उत्पादन करने वाला देश है, स्पेन, ग्रीस, न्यूजीलैंड, ईरान। तो कौन सा है फ्रेंड, ईरान है, ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। और अगर आपसे भारत में पूछ ले, भारत में केशर का उत्पादन कहाँ पे होता है फ्रेंड, तो ये जम्मू कश्मीर में होता है, ठीक है। और तो इस हिसाब से ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पत्थर के कोयले के भंडार में कौन देश संसार में अग्रणी है, नेपाल, चीन, न्यूजीलैंड या फिर भारत। पत्थर के कोयले, ठीक है, पत्थर के कोयले देखे क्या आपने, तो पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश संसार में सबसे अग्रणी है फ्रेंड, चाइना है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है, तो रूस, चीन, सऊदी अरब या फिर कनाडा। तो फ्रेंड ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर, सऊदी अरब। और इसका डेटा भी देख लीजिए आप, ठीक है, क्योंकि मान लीजिए पूछ लिया गया कितने प्रतिशत उत्पादन करता है। तो फ्रेंड इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2000, क्योंकि ईयर बुक जो होता है ना, आप जानते हैं ना, ईयर बुक, ई बुक अलग है, ईयर बुक की बात कर रहे हैं। ईयर बुक में सारा डेटा होता है, ठीक है, कौन से मतलब ईयर में क्या डेटा रहा है, किस वर्ड का रहा है, मतलब किस देश का रहा है, ठीक है। तो वर्ष 19 में कच्चे तेल के उत्पादन में संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि 781 मिलियन टन के बाद रूस रहा है, ठीक है, 561 टन सर्वाधिक तेल उत्पादक देश रहा है, ठीक है, सर्वाधिक तेल उत्पादक देश रहा है। लेकिन फिर भी ये पीछे ही रहा है। पीछे इसलिए रहा है क्योंकि सऊदी अरब का डेटा इसमें दिया नहीं गया है, सऊदी अरब का डेटा जरूर इनसे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो देखेंगे अभी हम बुक में देखेंगे, फिर आपको बताएंगे लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये भी देख लेते हैं। तो ये चलिए 99 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है, तो कजाकिस्तान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या फिर फ्रांस या फिर कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो फ्रेंड निम्नलिखित में विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश कजाकिस्तान है, ठीक है, ऑप्शन ए। और ये 2019 में पूछा गया है। चलिए बताइए, टिन मिलता है प्लेसर निक्षेपों में, कायांतरित शैलों में टिन कहाँ पाया जाता है, या फिर अल्पशिलिक आग्नेय शैलों में, या इन सब में। तो फ्रेंड प्लेसर में पाया जाता है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और प्लेसर में कितनी मात्रा होती है टिन की, तो 80% होती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए 102 नंबर का क्वेश्चन,
मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें बंध उर्वरा मृदा में परिवर्तित होती है, मृदा वतित होती है, मृदा अपर्दन होता है, मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। तो फ्रेंड ऑप्शन डी इज राइट आंसर। मृदा संरक्षण का वह प्रक्रम है जिसमें मृदा को नुकसान से क्या किया जाता है, सिक्योर किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें चूना पत्थर होता है, साइनाइट होता है, ग्रेनाइट होता है या फिर बलुआ पत्थर होता है। तो टेरा रोसा का जो प्रारूप विकास भूभाग में होता है फ्रेंड, चूना पत्थर में होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और ये जो टेरा रोसा आपने रोसा एक रोसा का मतलब क्या होता है? रोसा का मतलब इंक होता है फ्रेंड। ठीक है, हिंदी भाषा में इसे रोसा, पता नहीं हिंदी भाषा का शब्द है कि नहीं रोसा। ठीक है, तो टेरा रोसा। ठीक है, और लाल मृदा के लिए प्रयुक्त इटालियन शब्द है। इसका विकास चूना पत्थर के अवलीय अवशेषों से होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं, तो आपको बताना है पृथ्वी का कौन सा ऐसा भाग है, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे डेंसिटी पाई जाती है। ठीक है, वनों की घनापन पाया जाता है। तो आपको बताना है विषुवत रेखा के पास, कर्क रेखा के पास, मकर रेखा के पास या फिर ध्रुवों के पास। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, विषुवत रेखा के पास। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? यूएसए है क्या, नॉर्वे, स्वीडन या फिर कनाडा? तो विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी सबसे बड़ा उत्पादक निर्यातक है फ्रेंड? तो कनाडा है। ठीक है, और कागज़ में कौन सा है, कागज़ निर्माण में? तो चाइना है फ्रेंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। और ये बड़ा सा क्वेश्चन है, मैं स्क्रीन छोटा कर रही हूँ, पता नहीं आपको दिखाई देगा कि नहीं देगा, क्योंकि मुझे भी देखने में प्रॉब्लम है, मुझे भी बहुत छोटा। तो फ्रेंड अगला क्वेश्चन है, ये भी मिलान वाला क्वेश्चन है, तो चलिए देख ही लीजिए आप। मैं थोड़ा सा और बड़ा करने की कोशिश करती हूँ इसको। चलिए, तो रेल मार्ग है फ्रेंड और जोड़ने वाले स्थान है, जैसे है यूरोपीय ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग। ठीक है, तो यूरोपीय ट्रांस कॉन्टिनेंटल ये पेरिस से वार्सा को जोड़ने वाले स्थान है। ठीक है, ट्रांस इंडियन रेल मार्ग जो है ये ब्यूनस आयर वालपरेजो को जोड़ते हैं। ठीक, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है ये किसको जोड़ते हैं? लेनिनग्राद के व्लादिवोस्टोक को। और ओरिएंट एक्सप्रेस, ठीक है, ओरिएंट एक्सप्रेस से आप समझ लीजिएगा ये पेरिस के इस्तांबुल। तो चलिए एक बार हम यहाँ पे डिटेल में देखते हैं। वैसे ऑप्शन बी इज राइट आंसर है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे देख लीजिए और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। तो यूरोपियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग जो है ये पेरिस से वार्सा को जोड़ता है, और ट्रांस इंडियन रेल मार्ग ये ब्यूनस आयर अर्जेंटीना के वालपरेजो, और ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग ये सेंट पीटर्स लेनिनग्राद। ठीक है, और ओरिएंट एक्सप्रेस ये पेरिस के इस्तांबुल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा एक पत्तन नगर नहीं है? ठीक है, टोक्यो, कैनबेरा, न्यूयॉर्क, लंदन। तो निम्नलिखित में कौन एक पत्तन नगर नहीं है फ्रेंड? तो टोक्यो नहीं है, ऑप्शन ए इज राइट, ए नहीं होगा। ठीक है, बी इज राइट आंसर, कैनबेरा। ठीक है, कैनबेरा। तो कैनबेरा जो है ये राजधानी कहाँ की है? और ये यूपी टेट मैंने कब दिया था एग्ज़ाम, यूपी टेट का एग्ज़ाम कब दिया था? 21 में दिया था शायद। तो ये पूछा गया था, ये प्रश्न पूछा गया था, कैनबेरा से याद आया मुझे। तो निम्नलिखित में कौन एक, अच्छा यहाँ पे उस एग्ज़ाम में सिर्फ यही पूछा गया था। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी ही पूछी गई थी, तो कैनबेरा है जो कि। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा गया है? एक पत्तन नगर नहीं है जो कि कैनबेरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, बाकी सभी बंदरगाह नगर हैं। तो टोक्यो फ्रेंड कहाँ की राजधानी है? ये जापान की राजधानी है, वो या होन्शु द्वीप पर स्थित प्रमुख बंदरगाह भी है। ठीक है, आगे बढ़ें, चलिए। और ये न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका प्रांत में स्थित बंदरगाह है जो कि हडसन नदी के तट पर स्थित है। अच्छा, ये भी पूछा जाता है न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो
हडसन नदी। और लंदन किस नदी के किनारे बसा हुआ है फ्रेंड, किस नदी के तट पर स्थित है, तो टेम्स, याद रखेंगे। चलिए 108 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विश्व का कहवां पतन के नाम से जाना जाता है? साओ पाउलो, सैंटोस, रियो डी जेनेरियो या फिर ब्यूनस आयर्स। उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो फ्रेंड ऑप्शन बी इज राइट आंसर, सैंटोस। सैंटोस कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है। विश्व का कहवा पत्तन के नाम से कौन जाना जाता है? सैंटोस। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप देख सकते हैं बीपीएससी प्री 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखिए। पर्यावरण किससे बनता है? ठीक है, पर्यावरण किससे बनता है? जैवीय घटकों से, भू आकृतिक घटकों से, जैव आघटकों से या उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड पर्यावरण जो है ना जैवीय घटकों से भी बनता है, भू प्राकृतिक घटकों से भी, अजैव घटकों से भी और सभी से बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी। चलिए तो देखिए आप भौतिक या अजैविक घटक कौन कौन से होते हैं? ठीक है, स्थल, वायु और जल। ठीक है, तो इस पे भौतिक क्रियाएं होती हैं। ठीक है, स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल। जैविक घटक, संगठक की बात, तो जैविक का मतलब जीवन जिसमें होता है, जैसे पादप हो गए, मनुष्य, जंतु, सूक्ष्म जीव। ऊर्जा घटक, तो सौरिक ऊर्जा, सौर ऊर्जा जिसे कहते हैं, या भूतापीय ऊर्जा। तीनों चीज़ें क्लियर आई थिंक हो गई होगी आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और एक बार मज़ा आ रहा हो फ्रेंड, अच्छा लग रहा हो आपको तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल पर पहली बार हैं तो मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए 110 नंबर का क्वेश्चन देखिए। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? वेरी आईएमपी क्वेश्चन है ये, और ये आप देख सकते हैं 60th और 62 सेकेंड बीपीएससी प्री एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो 60 और 62 दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कमी, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी, यूरेनियम उत्पादन में कमी, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी, या उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक। तो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा फ्रेंड किससे संबंधित है? तो ये ग्रीन हाउस और गैसों के उत्सर्जन की कमी से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड अभी तक हम किसको अभी तक फ्रेंड विश्व का भूगोल देखा था हमने, अब हम क्या देखेंगे? भारत का भूगोल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। भारत विस्तृत है। ठीक है, भारत का विस्तार है मतलब बताना है। ठीक है, तो इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, तो हम ऑप्शन क्यों पढ़ें? तो देख लीजिए आप भारत का विस्तार कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझेंगे कि भारत जो है किस गोलार्ध में स्थित है फ्रेंड। तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, और 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 से पूर्व से और 97 डिग्री से 25 पूर्वी देशांतर के मध्य है। ठीक है, और कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच होकर गुजरती है। जैसे आपने नक्शा जो देखा होगा कैसे बनता है नक्शा चल, तो मतलब यहाँ से ऐसे बीच से ही गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा। तो आप समझ गए किस भारत का विस्तार। ठीक है, ये अगर आपसे उत्तर पूछा जाए, ठीक है, एक तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध का अगर विस्तार पूछा जाए तो आप 8 डिग्री 4 लगाएंगे। अगर उत्तरी अक्षांशों से पूरब की तरफ पूछ ले, ठीक है, अक्षांशों तथा पूरब की तरफ पूछ ले तो 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25। ठीक है, आप देख लीजिएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति का 16% जनसंख्या है, संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है, संपूर्ण मानव जाति का 18% जनसंख्या है,
संपूर्ण मानव जाति का 28% जनसंख्या है। तो फ्रेंड ऑप्शन बी इज राइट आंसर। संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है भारतीय प्रमाणिक राज्य IST ग्रीनविच माध्य समय मतलब GMT में अंतर पाया जाता है। तो देखिए +4 1/2 हावर का, या फिर +5 1/2 घंटे, या -5 1/2 घंटे, या -4 1/2 घंटे। तो फ्रेंड ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। 5 घंटे का पाया जाता है, 5.5 घंटा। ठीक है, याद रखेंगे। तो भारतीय मानक जो भारतीय स्टैंडर्ड टाइम IST है फ्रेंड, ये 80 डिग्री से 30 पूर्वी देशांतर से लिया जा रहा है। यह देशांतर रेखा प्रयागराज मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। और भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच माध्य GMT से 5 घंटा 30 मिनट मतलब +5 घंटे 30 मिनट आगे है। ठीक है, तो याद रखेंगे। और ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया, जैसे ज़्यादातर तो ये सीटेट में पूछा जाता है, सभी में पूछा जाता है, लेकिन सीटेट ये क्वेश्चन तो यहाँ से ज़रूर पूछा जाता है। देखिए नेक्स्ट, हुंड्रू जलप्रपात के बारे में आपने सुना होगा, निर्मित है। ठीक है, तो इंद्रावती नदी पर, कावेरी, सुवर्ण रेखा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हुंड्रू जलप्रपात फ्रेंड ये स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। भारत की सर्वोच्च चोटी है माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, गाडविन आस्टीन या फिर नंगा पर्वत। तो भारत की सर्वोच्च चोटी है फ्रेंड गाडविन आस्टीन। ठीक है, और हिमालय पर्वत की ऊंचाई से संबंधित देश का प्रकार है। तो सबसे पहले देखिए माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है, ये तो नेपाल में है। और इसकी लंबाई कितनी है देख लीजिए। गाडविन आस्टीन को क्या कहते हैं, K2 कहते हैं, और इसकी लंबाई भी आप देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कंचनजंगा भारत में है, मकालू नेपाल में है। ठीक है, स्पष्ट है गाडविन आस्टीन भारत की सर्वोच्च चोटी है और यह भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है और इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। नेक्स्ट देखिए, हिमालय में हिम रेखा निम्न में से किसके बीच होती है। तो 4300 से 6000 मीटर पूर्व, 4000 से 5800 मीटर पश्चिम, या फिर 4500 से 6000 मीटर पश्चिम। उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 4300 से 6000 मीटर पूर्व। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हिमालय पर्वत पदीय प्रदेश है, ट्रांस हिमालय, शिवालिक, बृहद हिमालय या फिर अरावली। तो फ्रेंड ऑप्शन बी इज राइट आंसर, शिवालिक। नेक्स्ट देखिए, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है इयोजोइक में, पैलियोजोइक में, मेजोजोइक में या फिर सेनोजोइक में। तो शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है फ्रेंड सेनोजोइक में। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं इयोजोइक महाकल्प में, पैलियोजोइक महाकल्प में, मेजोजोइक महाकल्प में, सेनोजोइक महाकल्प में। तो फ्रेंड भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं फ्रेंड सेनोजोइक महाकल्प में। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। और जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका जीके का, छोटा नागपुर का पठार एक अग्र गंभीर है, एक गर्त है, एक पदस्थली है, एक समप्राय भूमि है। तो फ्रेंड यह एक अग्रभार है। ठीक है, अग्रभीर है, गंभीर ठीक क्या कहते हैं। तो छोटा नागपुर का पठार विभिन्न ऊंचाइयों के पठारों के क्रम में मिलता है। पश्चिमी
मध्य पश्चिमी भाग का पाट भूमि स्थित है जिसकी ऊंचाई 1100 मीटर मिलती है और इस पठार की प्रत्येक दिशा में सोपान मिलते हैं। पठार में ढाल तीव्र एस्कार्पो के रूप में पाए जाते हैं, अतः यह एक अग्र गंभीर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बड़ा सा क्वेश्चन है ये, बहुत बड़ा है। ठीक है, चलिए देखिए, भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में कथन पर मनन कीजिए, मतलब विचार कीजिए आप। तो संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का एक क्या है, विस्तारित भाग है। कश्मीरी घाटी की रचना एक समभिन्नित में हुई है। गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है। या फिर हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 1 2 3 सही है। ठीक है, 1 2 3 सही है, जबकि 4 गलत है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का। निम्न में कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? भुवन पहाड़ियाँ, गारो पहाड़ियाँ, खासी, जयंतिया। तो आप गारो, खासी, जयंतिया का नाम सुना होगा। ठीक है, मेघालय की पहाड़ियाँ हैं ये तीनों, जबकि भुवन नहीं है। ठीक है, भुवन पहाड़ी नहीं है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, इल्मेनाइट जो भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, किसका खनिज है ये? टंगस्टन, टाइटेनियम, गैलियम या फिर टिन का? तो इल्मेनाइट जो भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, ये फ्रेंड टाइटेनियम खनिज है। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो इल्मेनाइट, ये आप अगर सूत्र याद करना चाहते हैं तो देख लीजिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर देखिए, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट डैश कहलाते हैं? नीलगिरी पर्वत, सह्याद्री, दक्कन पठार या इनमें से कोई नहीं? तो महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के पश्चिमी घाट कहलाते हैं फ्रेंड। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, सह्याद्री कहलाते हैं। ठीक है, शाह पर्वतम के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। और ये पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र, ठीक है, यहाँ से भी देखिए, पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? सह्याद्री के पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? महाराष्ट्र। गोवा व कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जिसे जाना जाता है और इसकी ऊंचाई लगभग 1200 मीटर है। केरल में इसे क्या नाम से जाना जाता है? तो शाह पर्वत के नाम से जाना जाता है, शाह पर्वतम, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है, जो जिला रोहतांग, नाथुला, खैबर या फिर कोई नहीं एक? तो इसमें से कोई नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें से 2 ऑप्शन करेक्ट हैं आपके, क्योंकि नाथुला दर्रा की ऊंचाई जो है 14,450 फीट है, अगर मीटर में करें तो 4,404, और जोजिला दर्रा जो है 11,578 फीट, जबकि रोहतांग दर्रा की ऊंचाई 13,044 फीट है और खैबर दर्रा की ऊंचाई 3,510 फीट है। परंतु भारत का सर्वाधिक ऊंचाई अवस्थित दर्रा यांगजी दीवान है। ठीक है, जो 5,890 मीटर है। चूँकि विकल्प में उपर्युक्त में से कोई भी नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन ई दे दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन ई, जबकि तो इसीलिए ऑप्शन ई है। चलिए देखिए 17 नंबर देखिए, लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। तो लक्षद्वीप सबसे पहले जानेंगे कहाँ पे अवस्थित है। ठीक है, तो भारत के दक्षिण पश्चिम भारत में या फिर दक्षिण भारत में, दक्षिण पूर्वी भारत में या पश्चिम बंगाल के निकट पूर्ववर्ती भारत में? तो फ्रेंड ऑप्शन ए इज राइट आंसर, क्योंकि दक्षिण पश्चिम भारत में लक्षद्वीप अवस्थित है और अरब सागर द्वीपों का क्या है? समूह भी है। ठीक है, और भारत का यह कैसा प्रदेश है? तो केंद्र शासित प्रदेश है और इसका कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। लक्षद्वीप के अधिकांश
द्वीप प्रवाल की उत्पत्ति के लक्षद्वीप में समूहों की कुल संख्या कितनी है? 36 है। ठीक है, क्षेत्रफल कितना है? 32 है। लेकिन इसमें जो प्रवाल द्वीप प्रवाल की उत्पत्ति है और उनकी संख्या पूछ ले कुल द्वीपों की तो 36 है। जब इनमें केवल 10 ही आबाद हैं तो लक्षद्वीप के सबसे उत्तरी द्वीप समूह को अमीन द्वीपी और सबसे दक्षिणी द्वीप समूह को मिनिकाय कहते हैं। मिनिकाय शेष द्वीपों में 9 डिग्री चैनल द्वारा पृथक होता है। कावाराती लक्षद्वीप की राजधानी है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, कावाराती कहाँ की राजधानी है? तो लक्षद्वीप की है और कावाराती द्वीप पर ही स्थित है क्या? लक्षद्वीप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है। प्रवाल उत्पत्ति का, ज्वालामुखी उत्पत्ति का, मृदा निक्षेपण का उपर्युक्त में से कोई भी ठीक नहीं है। तो द्वीपों का प्रमुख जो समूह लक्षद्वीप है फ्रेंड, ये प्रवाल उत्पत्ति का है। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? 17, 27, 36, 47। तो लक्षद्वीप में फ्रेंड 36 द्वीप हैं। ठीक है, 36। अभी आपने देखा कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो 36 है। चलिए नेक्स्ट देखिए। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत और यह है। ठीक है, तो ये प्रादेशिक का मतलब प्रदेश का नाम है। ठीक है, तो किस प्रदेश का नाम है विदर्भ? विदर्भ देश आपने सुना होगा। तो विदर्भ एक महाराष्ट्र का अंग है। ठीक है, और विदर्भ महाराष्ट्र का उत्तरी पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रों में वन के अंतर्गत पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो निम्नलिखित में किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रों में वनों के अंतर्गत पाया जाता है फ्रेंड? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, अरुणाचल प्रदेश में। तो आप देख सकते हैं वैसे सबसे ज़्यादा वनों वाला जो राज्य है, स्टेट है आपका, तो वो मध्य प्रदेश है, एमपी है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, डेटा देख लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखिए 22 नंबर। निम्नलिखित में किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पलानी पहाड़ी, अनाईमुड्डी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी या सेवराय पहाड़ी। उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। ठीक है, तो फ्रेंड ऑप्शन सी इज राइट आंसर, नीलगिरी पहाड़ी। अब आप बताइए नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ स्थित है? ठीक है, तो नीलगिरी की पहाड़ी फ्रेंड भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलने की बिंदु पर स्थित है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? तो पूर्वी और पश्चिमी घाट जहाँ पे मिलते हैं उसी बिंदु, वही जो केंद्र है इसका, वहीं पर स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन कहा जाता है? नीलगिरी पहाड़ी को। और इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? दोड्डा बेट्टा। दोड्डा बेट्टा आपने सुना होगा, लगभग 2637 मीटर ऊंची है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां हैं अन्नामलाई पहाड़ियां, नीलगिरी पहाड़ियां, कार्डेमम पहाड़ियां, सेवराय पहाड़ियां। उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां हैं फ्रेंड, कौन सी हैं? कार्डेमम, कन्या का से कार्डेमम पहाड़ियाँ। ठीक है, बिल्कुल सटी हुई हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक है, ऑप्शन पहला ही राइट है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो आप सबका डेटा देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर का। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा क्षेत्रफल में 12वां राज्य है। ठीक है, 12वें नंबर का जो राज्य है आपको बताना है कौन सा है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या फिर बिहार। तो आपने देखा
अच्छा, बड़ा राज्य देखा था, जनसंख्या के आधार पर नहीं देखा था। तो फ्रेंड तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां, ठीक है, जनसंख्या के अनुसार तीसरा, मतलब आप समझ गए। वैसे सबसे ज़्यादा जनसंख्या अभी तो यूपी में है, तो तीसरा स्थान है। दूसरा कौन सा है अभी बताते हैं आपको। तो भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा व क्षेत्रफल में 12वां जो राज्य है वो बिहार है, ठीक है। और जबकि फर्स्ट नंबर पर अगर पूछा जाए, भारत में अगर पूछा जाए तो यूपी है, ठीक है। दूसरे में शायद महाराष्ट्र है, ठीक है। पहले में यूपी है और दूसरे में महाराष्ट्र है, एक बार चेक करना पड़ेगा। मैं कंफर्म नहीं हूँ, वैसे श्योर हूँ कि महाराष्ट्र ही होगा, डाउट। तो चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न। भारत के निम्नलिखित राज्यों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? तो दक्षिण भारत में, उत्तर पश्चिमी भारत में, उत्तर पूर्वी भारत में, उत्तर भारत में, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः दक्षिण भारत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा या फिर कर्नाटक। तो आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ तो ज़्यादा जनजाति पाई जाते हैं, ठीक है। कर्नाटक, महाराष्ट्र में भी, लेकिन हरियाणा में ऐसी कुछ पहचान नहीं हुई है, ठीक है। ऐसे समुदायों की पहचान नहीं हुई है। तो ऑप्शन 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, भील जाति कहाँ पर पाई जाती है? तो असम, झारखंड, पश्चिम बंगाल या फिर महाराष्ट्र। तो फ्रेंड भील जो जनजाति है ये महाराष्ट्र में पाई जाती है, ठीक। तो देख लीजिए आप, भील कहाँ की जनजाति है? तो आपने देखा भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा, राजस्थान प्रांतों में अधिवासित है, ठीक है। तो ये सभी में लगभग पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, और कौन सी जोड़ी करेक्ट है आपको बताना है। तो फ्रेंड भील, अच्छा सही नहीं है, इनकरेक्ट बताना है, ठीक है। तो भील अभी आपने देखा कहाँ पे पाई जाती है, तो ये गुजरात में पाई जाती है, और गद्दी हिमाचल में पाई जाती है, कोटा तमिलनाडु में पाई जाती है, लेकिन टोडा जो जनजाति है ये केरल में नहीं पाई जाती। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। तो टोडा कहाँ पे पाई जाती है फ्रेंड? टोडा भी तमिलनाडु में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी मिलकर गंगा नदी बनाती हैं? हरिद्वार, ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग या फिर देवप्रयाग। तो फ्रेंड क्या मिलकर बनाती हैं? देवप्रयाग। नेक्स्ट देखिए, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। भारत में येरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र या फिर महानदी। तो भारत में येरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड? तो फिर ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसे बंगाल में किसी और नाम से जाना जाता है, इसके नाम अक्सर बदलते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे, तो भारत में येरलुंग जिंगबो जियांग नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। यही तिब्बत में जब जाती है तो किस नाम से पुकारते हैं इसको? सांगपो। बंगाल में इसको जमुना के नाम से पुकारते हैं, ठीक है। बंगाल में क्या कहते हैं? जमुना। यमुना अलग है, ठीक है, यमुना अलग है। तो हमने 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए भारत के भूगोल से। तो मिलते हैं फ्रेंड कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टॉपिक यही रहेगा तो आगे इसके प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए, थैंक यू।